एक वाकया सुना दो, आपका दिल खुश हो जाएगा, दिल बाग बाग हो जाएगा। 3 काम हमको करने, पहला काम बहुत पक्का कर ले, बोलो करेंगे ना इंशाअल्लाह। आपने एक पैगंबर का नाम सुना होगा, हजरत उज़ैर। सुना? अल्लाह का हुक्म आया, और नबी वो नबी होते हैं जो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी। अल्लाह का हुक्म आया, अपनी सवारी तैयार करो। अल्लाह का हुक्म आया, अपनी सवारी। उस ज़माने में सबसे अच्छी सवारी समझी जाती थी गधा, जिसको अरबी में कहते हैं हिमार। बोलो उसको अरबी में क्या कहते हैं? हिमार, जिसको हम लोग कहते हैं गधा। लेकिन वो ज़माने का गधा भी बड़ा अजीब व गरीब होता होगा, अच्छा खासा तनोमन ताकतवर होता होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत उज़ैर को कहा अच्छी सवारी तैयार करो। हज़रत उज़ैर ने अपना गधा यानी अपना हिमार अच्छी तैयारी की। अल्लाह ने कहा खाना ले लो, चंद दिन का खाना ले लो, चंद दिन का पानी ले लो, अच्छे अच्छे कपड़े ले लो, क्योंकि मेरा हुक्म है। अल्लाह ने फरमाया यहाँ से बहुत दूर कुस्तुनतुनिया, यहाँ से बहुत दूर सफ़र पे जाना है, जाओ हज़रत उधर जाओ। बस अल्लाह का हुक्म मिला। वहाँ बीवी को पूछने का तो ये तो हम लोग ये कि मैं पूछ के आता हूँ। ओ अल्लाह का हुक्म आ गया। बस हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम तैयार, अपनी सवारी तैयार, सवारी पे चंद दिन का खाना तैयार, चंद दिन का पानी तैयार, अपने कपड़े तैयार, एक अच्छा खासा बैग तैयार, और लिया। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम चले एक बस्ती में चले गए। बोलो एक बस्ती, कोई करिया, कोई देहात, कोई गाँव में चले गए। अब वो गाँव में हज़रत उज़ैर पहले भी आए थे, तो वो गाँव के अंदर बहुत अच्छा था, छोटी मार्केट थी, कुछ घर थे, कुछ दुकानें थी। हाँ, लेकिन अभी हज़रत उज़ैर ये बस्ती में आए, वही बस्ती में आए, न इंसान, न जिन्नात, न कोई चरिंदा, न कोई दरिंदा, न कोई परिंदा, न कोई। हाँ, वहाँ कब्रस्तान भी देखो तो उजड़ा, मालूम नहीं कौन कब मरा, कौन दफन हुआ, मर्द था, औरत थी, खानदान कौन सा, कबीला कौन सा, कुछ मालूम नहीं। यानी बिल्कुल बेआबो गया इलाका, न वहाँ इंसान है, न जिन्नात है, न चरिंदे, न दरिंदे, न परिंदे। तो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम वहीं खड़े हो गए, सवारी तो थी, हाँ खड़े हो गए। कहा अल्लाह ये तो एक बस्ती थी, पूरी एक बस्ती थी अल्लाह, यहाँ न इंसान, न जिन्नात, न चरिंदे, न दरिंदे। और हज़रत उज़ैर ने कहा अल्लाह मैं कब्रस्तान देखता हूँ, ये कब्रस्तान का हाल तो देखो, सारी कब्रें उखड़ गई है, कहाँ यानी बोसीदा हो गई है, सड़ गई है, हड्डी हो गई है, गल गई है। तो अल्लाह ने कहा कहना क्या चाहते हो? हज़रत उज़ैर ने कहा अल्लाह माफ़ करना, मगर कहना चाहता हूँ इनको ज़िंदा कैसे करोगे? ये सब मर गए, कब मरे वो भी नहीं मालूम। और ये मर्द मरा कि औरत मरी, कि खानदान वाला मरा, कबीले वाला मरा, इंसान कहाँ, जिन्नात कहाँ, चरिंदे कहाँ, दरिंदे कहाँ, परिंदे कहाँ? अल्लाह आप सबको जिंदा कैसे करेंगे? क्योंकि जिंदा करने का मतलब है कि सबको जिंदा करने का, बाल भी देने का, हाथ भी देने का, नाक भी देने का, कान भी देने का, होठ भी देने का। अल्लाह ये आप सबको जिंदा कैसे करेंगे? अल्लाह ने फरमाया मेरे उज़ैर उतरो। किस पर बैठे थे? सवारी पर, हिमार पर। अल्लाह ने कहा उतरो, उतर गए। कहा सो जा। हज़रत उज़ैर ने कहा अल्लाह सोने कहाँ का, सो जा। हज़रत उज़ैर सो गए। मेरे प्यारो हज़रत उज़ैर सो गए। अल्लाह ने 100 साल तक सुला के रखा। जैसा कहो अल्लाह ने मौत ही दे दी, सुला दिया या मौत दे दी। कितने साल के बाद? 100 साल के बाद अल्लाह ने उठाया। उज़ैर उठो। अब हज़रत उज़ैर बहुत लंबी सोए थे ना भाई, बहुत लंबी नींद निकाली थी। तो आदमी जब बहुत लंबा सो के उठता है ना, तो आपने देखा होगा ऐसा यूँ आँखों को मलेगा, यूँ कहेगा मैं कहाँ हूँ। होता कि नहीं होता? कभी कभी अपने घर में भी होता है। आप लोग मत करना, बीवी को मत पूछना तू कौन, झगड़ा हो जाए, माना ये सब उधम मच जावे। बीवी को पूछे कि तू कौन। कभी कभी होता है आदमी नींद में से थका। अब ये तो 100 साल, सेंचुरी, जो हम में से कोई नहीं मारने वाला, वो सेंचुरी। और उठे ये आँखों को मलते, कहते अल्लाह मैं कहाँ हूँ अल्लाह? अल्लाह ने कहा कहाँ हो बात की बात, पहले बताओ कितना सोए? तो कहा अल्लाह ऐसा लगता है अल्लाह 12 घंटे। अल्लाह ने कहा 12 घंटे? कहा नहीं अल्लाह हो सकता अल्लाह 24 घंटे है। अल्लाह ने कहा 12-24 की बात मत करो, 100 साल के बाद उठे हो। कितने साल के बाद उठे हो? 100 साल के बाद उठे हो। तो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को सब याद आने लगा। अल्लाह ताला ही दिमाग में डाल, हाँ अल्लाह ने ये बस्ती में आया था, यहाँ कुछ नहीं था,
न इंसान, न जिन्नात, न चरिंद, न दरिंद, न परिंद। लेकिन अल्लाह यहाँ तो सब आबादी हो गई, अल्लाह सब आबादी हो गई, अल्लाह सब आबादी हो गई। तो अल्लाह ने कहा हो ही जावे, 100 साल के बाद उठे हो। कितने साल के बाद उठे हो? 100 साल किसको कहते हैं? तो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने इधर देखा उधर देखा, उसके बाद कहा अल्लाह 100 साल के बाद उठा हूँ, बहुत भूख लगी अल्लाह, बहुत भूख लगी। तो अल्लाह ने फरमाया खाना तो लेके आए थे ना घर से खाना लाए थे ना, और रखा है वहाँ पर, और पानी भी तो लाए थे घर से, वो भी रखा है वहाँ पर। तो कहा अल्लाह 100 साल में तो कैसा बदबू आती होगी। हमारे फ्रिज में लाइट नहीं होवे तो फ्रिज भी काम नहीं करता, और अंदर की मिठाई जो है वो बदबू मारने लगती है। तो कहा अल्लाह 100 साल के अंदर तो क्या इस पे बदबू आई होगी। अल्लाह ने फरमाया मेरा उज़ैर, जिसने तुझे सलामत रखा है उसने तेरा खाना भी सलामत रखा है। तेरा खाना वैसा का वैसा गरम गरम है, और पानी वैसा का वैसा ठंडा ठंडा है। जहाँ खाना खा ले, ना खाने में बदबू है ना पानी में बदबू है, क्योंकि जो खुदा तुझे 100 साल तक सलामत रखे, क्या वो अल्लाह तेरे खाने पीने को सलामत नहीं रख सकता? हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के तो खाना वैसा ही, गरम गरम, रोटियां भी गरम गरम। हज़रत उज़ैर ने गरम गरम खाना खाया, ठंडा ठंडा पानी बोलो पी लिया। अच्छा, पीने के बाद अल्लाह तबारक व तआला को पूछा, अल्लाह वो मेरा एक सवारी थी क्या, हिमार गधा, वो कहाँ है? अल्लाह ने कहा ढूंढो कहाँ है? अल्लाह 100 साल में तो मर गया होगा। अल्लाह ने कहा वो दूसरी गली में जाओ, वहाँ है दूसरी गली में। तो हज़रत उज़ैर ने तो खा लिया था, पी लिया था, अब तो खाने की भी ज़रूरत नहीं, पीने की भी ज़रूरत नहीं, और सोने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि 100 साल तो सोए, अब कितना सोएंगे। तो हज़रत उज़ैर वहाँ दूसरी गली में गए तो ज़ोर से चीख मारी। क्यों चीख मारी मालूम है? क्योंकि वो जो इनका जो गधा था ना, वो पूरा फटा हुआ, यानी उसका चेहरा कहीं और, उसका पेट कहीं और, पेट में से पूरी आंतें निकली हुई बाहर, उसके पाँव कहीं, उसका बदन का टुकड़ा टुकड़ा इधर उधर फैला हुआ, इधर उधर फैला हुआ। तो कहा अल्लाह है तो सही मेरा ही है, ये सवारी मेरी है, मगर तो फूल भी गई फट भी गई। यानी देखो अल्लाह ने कैसा ट्विस्ट किया कि उज़ैर को सलामत रखा, खाना सलामत रखा, पानी सलामत रखा, और गधे का हाल ऐसा कि उसके चिथड़े उड़ गए, उसके बदन का टुकड़ा टुकड़ा अल्लाह ने अलग कर दिया। तो अगर उज़ैर ने कहा अब मैं कैसे उस पर बैठूंगा, इसके तो पेट की आंतें भी बाहर निकली हुई है, पूरा बदन का गोश्त टुकड़ा टुकड़ा अलहदा हो गया। अल्लाह ने फरमाया मेरा उज़ैर तू कदम बढ़ाता जा, मैं इसको जोड़ता चला जाऊंगा। हज़रत उज़ैर ने कुछ कदम बढ़ाए, अल्लाह ने जोड़ा, और तैयार वही हिमार, वही पहले वाला गधा तैयार। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने ये मंज़र देखा तो अल्लाह ने फरमाया सवार होने से पहले बताओ मेरे बारे में क्या कहते हो, सवार होने से पहले बताओ, क्योंकि 100 साल तुम सलामत, 100 साल तुम्हारा खाना सलामत, तुम्हारा पानी, और ये जानवर जिसके चिथड़े उड़ गए थे, अल्लाह कहते मैंने सेकंडों में पूरा जानवर तैयार करके तुम्हें दे दिया, अब बताओ मेरे बारे में क्या कहते हो। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम सीधे सजदे में गए और कहा मैं समझ गया अल्लाह तू हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है, हमसे बड़ा कमज़ोर कोई नहीं, तेरे से बड़ा ताकत वाला कोई नहीं। हज़रत उज़ैर ने ऐलान कर दिया हे अल्लाह सब समझ में आ गया, तू क़यामत में कैसे ज़िंदा करेगा, क़यामत में कैसे सबको उठाएगा, अल्लाह क़यामत में कैसे हिसाब किताब लेगा, ये पूरे 100 साल के अंदर सब समझ में आ गया। और अल्लाह ये समझ में आ गया हमसे बड़ा कमज़ोर कोई नहीं और तेरे से बड़ा ताकत वाला कोई नहीं। सही है कि नहीं मेरे प्यारे दोस्तों? ये वाक़या आपने सुना हज़रत उज़ैर वाला, हिमार वाला, गधे वाला वाक़या सुना आपने? अरे हाँ बोलो ना, हाँ बोलो ना, सुना ना आपने? ये कुरान में लिखा हुआ है, हमको नहीं मालूम होगा। हाँ ऐसा नहीं कि सबको नहीं मालूम होगा, उलमा को, हमारे बड़े हजरात को मालूम होगा, अक्सर लोगों को मालूम नहीं होगा कि इतनी बड़ी कहानी जो मैंने आपको सुनाई हर्फ ब हर्फ, नुक्ता ब नुक्ता कहाँ पे लिखा हुआ है? कुरान में, पारा नंबर 3, बोलो पारा नंबर 3, सूरह बकरा पारा नंबर 3 में पूरा वाक़या लिखा हुआ है। हमको मोबाइल का एपिसोड मालूम होगा, स्नैपचैटिंग, हाँ बोलो ना, ये मालूम होगा कि नहीं मालूम होगा? हमको मोबाइल का सब मालूम होगा कि मोबाइल में जीना कैसे होता है। माना यूँ माफ़ करना, हमारा जवान मोबाइल में इतना गंदा देखता है,
इतना गंदा नंगा दिखता है कि अगर कभी इसकी माँ अचानक आ जावे और इसका मोबाइल हाथ में से ले लेवे और माँ देखे कि मेरा बेटा क्या दिखता है, तो कसम खा के माँ कहेगी काश इस बच्चे को न पैदा किया होता तो अच्छा होता। जीना हमारे मोबाइल में, चोरी हमारे मोबाइल में, नंगागिरी हमारे मोबाइल में, ब्लैकमेल हमारे मोबाइल में, झूठ हमारे मोबाइल में, गीबत हमारे मोबाइल में, चुगली हमारे मोबाइल में, पबजी हमारे मोबाइल में, गंदे एपिसोड हमारे मोबाइल में, गेम खेलना हमारे मोबाइल में। और मेरे प्यारों माफ़ करना, ये मोबाइल एक अल्लाह की नेमत है, इतनी प्यारी नेमत है कि अगर आपको दर्द से कुरान चाहिए तो बोलो मोबाइल में, दर्द से हदीस चाहिए तो मोबाइल में, फिक़ह का दर्स चाहिए तो मोबाइल में, अच्छी नज़म चाहिए, अच्छी नात चाहिए, ऐसा नज़म पढ़ने वाला जिसको हम जम्बू सर में नहीं बुला सकते, लेकिन हमको सामने सामने उसकी नज़म देखना है तो मोबाइल में, नात देखना है तो मोबाइल में। और चलो दीन की तालीम तो है, लेकिन अगर हमको आज का ज्योग्राफी क्या है, आज का मैथमेटिक्स क्या है, आज का केमिस्ट्री क्या है, आज का बायोलॉजी क्या है, आज का लॉजिक क्या है, आज की इंग्लिश क्या है, सब मोबाइल में। अगर ये मोबाइल का सही इस्तेमाल होता, वो मोबाइल जो हमको जहन्नम में ले जाने वाला, कसम अल्लाह की यही मोबाइल हमको जन्नत में लेकर चला जाता। लेकिन हमारे ये जवान सिर्फ मोबाइल में गंदगी इतना नापाक है। मैं हमारे सूरत में रांदेर में एक कब्रस्तान है मोरा भागल पर, जहाँ मेरी अम्मी मरहूमा भी है, मेरे अब्बा मरहूम भी है। मैं रोज़ अक्सर जाया करता हूँ, दुआ करो कि अल्लाह दोनों की मगफिरत फरमाए। एक दिन मैं गया तो एक रांदेर के बहुत बड़े आलिम भी वहीं कब्रस्तान में थे। अब हमारी मुलाकात हो गई, कारी अहमद अली। मैंने भी कहा हज़रत आपकी तबीयत कैसी है? मुझे कहा यहाँ आता हूँ अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी ख्याल आता है कि ये जो मोबाइल और इसका गलत इस्तेमाल, इसका गलत फॉर्मेट, शायद हमको मौत के वक्त कलमा भी नसीब नहीं करेगा। अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये जो मैंने वाक़या आपको सुनाया, बोलो कहाँ पर है? और ये वाक़या क्या बताता है? सब कुछ करने धरने वाला कौन? 100 साल के बाद उसी हालत में उठाने वाला कौन? और 100 साल में खाना खराब ना हो, पीना खराब ना हो, करने वाला कौन? और पूरे जानवर के इधर से उधर हिस्से करने के बाद उसको जोड़ने वाला कौन? अल्लाह। मेरे साथ में पढ़ो, औ कल्लज़ी मर्रा क़रियतिन वहिय खाविया अला उरूशिया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मेरे वो पैगंबर हज़रत उज़ैर को देखे एक उजड़ी हुई बस्ती में चले गए। बोले एक उजड़ी हुई बस्ती में न इंसान, न जिन्नात, न चरिन, न दरिन, न परिन। और वहाँ जाकर हज़रत उज़ैर ने क्या सवाल पूछा था? क़ाला अन्ना युह्यी हादिहिल्लाहु बाद मौतिहा। अल्लाह तबारक व तआला से पूछा, अल्लाह ये सब कब्र में जो मर गए, सड़ गए, हड्डी हो गए, गल गए, सालों साल गुजर गए, अल्लाह इनको तुम जिंदा कैसे करोगे? अल्लाह ने क्या किया? इनको सुला दिया। अल्लाह ने इनको मौत दे दी कहो, या इनको सुला दिया। कितने साल? फ़अमातहुल्लाहु मिअता आमिन सुम्मा बअसा। मेरे साथ में पढ़ो ना, बड़ा अच्छा लगता है। अल्लाह ने कितने साल सुलाया और फिर अल्लाह ने उठाया। क़ाला कम लबिथ। आहा, अल्लाह ने पूछा कितना सोए, कितना सोए? क़ाला लबिथु यौमन औ बअद यौम। हज़रत उज़ैर ने फरमाया, अल्लाह 6 घंटे कह दूँ, 12 घंटे कह दूँ, 24 घंटे कह दूँ? अल्लाह ने फरमाया क़ाल बल लबिस्त मिअता आम। अल्लाह कहता घंटों की बात ना करे, 100 साल के बाद हमने आपको उठाया है। सुभान अल्लाह बोलते सर। 100 साल के बाद हमने आपको जगाया है, 100 साल के बाद फिर जिंदा किया है। हज़रत उज़ैर ने कहा, अल्लाह जब 100 साल हो गए, 100 साल तक कोई खाए नहीं, कितनी भूख लगी होगी, कितनी प्यास लगी होगी। अल्लाह ने कहा तुम्हारा खाना भी सलामत है, तुम्हारा पानी भी सलामत है। फन्जुर इला तामिका व शराबिका लम यतसन्ना। बदबू ज़रा भी नहीं है, वैसा ही फ्रेश खाना, फ्रेश पानी, खा लो पी लो। फिर कहा अल्लाह एक चीज़ रह गई क्या? सवारी। अल्लाह ने क्या फरमाया? वो दूसरे महल्ले में जाओ, वहाँ सब मिल जाएगा। वन्जुर इला हिमारिक वलिनजअलका आयतन लिन्नास वन्जुर इलल इज़ाम कैफ नुनशिजुहा थुम्मा नक्सुहा लहमा। अल्लाह ने फरमाया जाओ, जाकर दूसरे महल्ले में अपनी सवारी देख लो। हज़रत उज़ैर ने चीख मारी, अल्लाह ये तो फूल गया, फट गया, इसके तो आते भी बाहर हो
हो गई, इसकी तो चमड़ी भी अलग हो गई, इसकी तो खाल भी अलग हो गई। अल्लाह ने फरमाया मेरा उज़ैर कदम बढ़ाता जाएगा, मैं पूरा जानवर तैयार कर दूंगा। फलम्मा तबय्यन लह, जब सारी बातें खुल के सामने आ गई, करने धरने वाला कौन? अल्लाह ने कहा उज़ैर अब मेरे बारे में कहो मैं कौन? हज़रत उज़ैर ने सजदे में जाकर कहा क़ाल आलम अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर। हज़रत उज़ैर ने फरमाया अल्लाह पूरे यकीन के साथ कहूँगा हमसे बड़ा कमज़ोर कोई नहीं और तेरे से बड़ा ताकत वाला। मेरे दोस्तों अल्लाह बहुत बड़े हैं। बोलो अल्लाह, सही में अल्लाह बड़े हैं कि नहीं? अल्लाह कितने बड़े हैं? क्योंकि अल्लाह हमको नज़र तो आते नहीं। अल्लाह नज़र आते? कल दिखेंगे अल्लाह? नहीं, अल्लाह ने कह दिया, अल्लाह ने कह दिया तेरी आंखों में ताकत ही नहीं कि मेरे जलवे को देख सके। बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन अल्लाह कहते मेरी आंखों में ताकत है, मैं सब देखता हूँ, तू मोबाइल पे रात को क्या करता है। हाँ ये कुरान में लिखा है, कुरान में 7वां पारा। कौन से पारे में मैं ले जा रहा हूँ आपको? 7वां पारा। अल्लाह ने फरमाया ला तुदरिकुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार व हुवल लतीफुल खबीर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते तेरी आंखों में ताकत नहीं तू मुझे देख सके, लेकिन अल्लाह कहते मैं सब देखता हूँ, तू क्या करता है। सच बताओ अल्लाह देखता कि नहीं देखता? अल्लाह बहुत बड़े हैं ना? अरे बोलो ना अल्लाह बहुत बड़े हैं ना? कभी सोते? कभी अल्लाह को ऐसा झोंका आता है? हमको बयान में कभी ढप करके मारता है आँख, होता कि नहीं होता? कोई ऐसा करता है ना? ये तो अच्छा है, जम्मूसर में बहुत अच्छा, वरना बहुत जगह मैं बयान करने जाता हूँ ना, आगे बच्चों को बिठाते, मैं बोलता हूँ ये सिग्नल बॉक्स है, क्योंकि यूँ झोंका मारे मतलब समझने का मौलाना बहुत हो गया, अब लंबा मत खींच बहुत ज़्यादा। आप तो माशाल्लाह सब जाग रहे ना। अल्लाह कभी सोए नहीं? अल्लाह को ऊँघ आई? अल्लाह को झोंका आया? कैसा मालूम आपको? कुरान में लिखा है। कहाँ लिखा है? आयतुल कुर्सी। जम्बूसर वालों को कुर्सी याद होगी, यहाँ बहुत सारे बैठे होंगे जिनको आयतुल कुर्सी नहीं याद होगी। घर में फ्रेम भी होगी, आयतुल कुर्सी बोलेगा भी मक्का थी लाओ, मक्का मुकर्रमा थी लाओ, आयतुल कुर्सी तेरे को याद है? नहीं मेरे को कुर्सी याद है। अल्लाह कितने बड़े होंगे कि अगर ये जब बात आई तो बात बताओ, ये आयतुल कुर्सी है ना, वो आपको मालूम है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे आ रहे, बोलो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे आ रहे, सामने से एक सहाबी आ रहे हज़रत उबई, बोलो हज़रत उबई। और हज़रत उबई बहुत अच्छा कुरान पढ़ते थे, आवाज़ भी बहुत अच्छी थी और अंदाज़ हम तो सोच भी नहीं सकते। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उबई इधर आओ, इधर आओ। उबई आए, हमारे नबी ने पूछा उबई कुरान याद है ना? हज़रत उबई ने कहा अल्लाह के रसूल याद है, कुरान आपके सीने पे उतरता है उसके बाद मेरे सीने में आता है। बोलो सुभान अल्लाह, मेरे को बराबर याद है अल्लाह के रसूल। तो हमारे नबी ने फरमाया अब तक जितना कुरान उतरा बताओ सबसे अजीम आयत कौन सी है, सबसे जामे सबसे ऊंची आयत कौन सी? तो हज़रत उबई समझ गए ये तो मेरा एग्ज़ाम हो रहा है। और एग्ज़ाम लेने वाले कौन? आपका रौब और दबदबा कैसा होगा? मौलाना अय्यूब साहब को पूछो, हम लोग तर्केसर में कितना डरते थे, कितनी क्लास में तो जाने से पहले अब मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि उन्होंने ही हमको बनाया है, वो अगर मारे ना होते तो आज ये कुर्सी पर हम बैठे भी ना होते। लेकिन मौलाना अय्यूब होता था ना कितनी क्लासों में जाने से पहले यूँ हाथ। तो मेरे दोस्तों जब आज के मौलाना का ऐसा रौब और दबदबा है तो हमारे आका ताजदार मदीने के चेहरे का रौब और दबदबे का क्या आलम होगा। और हमारे नबी ने सीधा इम्तिहान ले लिया, ओ भाई कुरान पढ़ते हो ना? हाँ पढ़ता हो। सब पढ़ते हो? कहाँ? बस आपके सीने में फिर मेरे सीने में। तो बताओ सबसे अच्छी आयत कौन सी, सबसे अजीम आयत कौन सी, सबसे जामे आयत कौन सी? हज़रत भाई ने कहा अल्लाह के रसूल ये मेरा इम्तिहान मत लो, अल्लाह व रसूल आलम, आपको मालूम मेरे को मालूम नहीं। बाकी जितना कुरान आप देते मैं याद करता हूँ, बाकी ये सब सवाल मेरे से मत करो। हमारे नबी ने दूसरी मर्तबा पूछा, नहीं बताओ सबसे अजीम आयत कौन सी? हज़रत उबई ने कहा अल्लाह के रसूल मेरा इम्तिहान मत लो, बहुत कमज़ोर आदमी हूँ, आप तो बहुत बड़े हैं। हमारे नबी ने तीसरी मर्तबा कहा नहीं बताओ सबसे अजीम आयत कौन सी? हज़रत उबई ने कहा बताता हूँ लेकिन मालूम नहीं मेरा सवाल, आपका सवाल मेरा जवाब सही होगा कि नहीं। फरमाया आयतुल कुर्सी। बोलो आयतुल।
हमारे नबी ने ऐसे दोनों हाथ फैलाए, कहा आओ आओ मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हें सही जवाब अता किया और अल्लाह ने कुरान का इल्म ही तुम्हें अता कर दिया। बोलो सुभान अल्लाह। मतलब कितनी मेहनत से वो लोग आयतुल कुर्सी, और यहाँ कुर्सी कुर्सी आयतुल कुर्सी नहीं। और आप गौर करो ना, गौर करो, एक आयतुल कुर्सी में अल्लाह ने 17 नाम बयान किए, इशारतन, दलालतन, किनायतन, ज़मीर, इसमें ज़ाहिर, यानी अरबी ग्रामर के हिसाब से सिर्फ आयतुल कुर्सी में कितने नाम हैं? यानी जिसने आयतुल कुर्सी पढ़ी, समझो 17 मरतबा अल्लाह को पुकारा। उसको एक बार पुकारो वो कहता है मैं आ गया, 17 बार पुकारोगे तो कहाँ से कहाँ चला जाएगा। करने धरने वाला कौन? अच्छा, आपको गिनना है, 17 मरतबा गिनना है? हाँ बोलो तो, मेरा तो खाना वाना सब हो गया, मेरे को तो जाने की फिक्र है अभी, लेकिन आपको गिनना है तो उंगली पर गिनना शुरू करो, मैं गिनवाता हूँ आपको। शुरू करें। अल्लाह, आप बोलते जाओ, 1 2, आप सिर्फ 1 2 3 बोलते जाओ, मैं गिनवा दूँ, उंगलियों पर गिन रहे। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल हय्यु अल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतु वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यालम, यालम यानी जानने वाला, कौन जानने वाला? अल्लाह। यालम कितना हो गया? 10। मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ। चाहने वाला कौन? अल्लाह। कितना हो गया? 12। वसिआ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलीयुल अज़ीम। एक आयतुल कुर्सी मुकम्मल हो गई, 17 मरतबा अल्लाह का नाम आ गया। करने धरने वाला कौन? और मैं तो कहता हूँ आयतुल कुर्सी याद कर लो, जम्मू सर वालों, बड़े भी बूढ़े भी जवान भी करोगे इंशाअल्लाह। आइंदा आऊँगा तो पूछूंगा इंशाअल्लाह, क्योंकि इसमें जो है ना अल्लाह, भाई ये मैं कहाँ बैठा हूँ मालूम नहीं, मस्जिद की होगी, किसी के घर की होगी नहीं मालूम, लेकिन बैठा हूँ। किस पर बैठा हूँ? कुर्सी। अल्लाह कहते मेरी भी कुर्सी है, अल्लाह फरमाते मेरी भी कुर्सी है। अर्श, अर्श के ऊपर कुर्सी, हाँ बोलो अर्श, अर्श के ऊपर कुर्सी। इसकी साइज़ क्या है? इसकी साइज़ तो समझ में आती है, अल्लाह की कुर्सी की साइज़ क्या है मालूम? 7 आसमान और 7 ज़मीन को एक तरफ रखो तो छोटी अंगूठी नज़र आवे, किसके सामने? अल्लाह के अर्श और कुर्सी के सामने। 7 आसमान हम तो एक देखते ऐसे, 7, एक ज़मीन देखते ऐसी 7, सबको जमा करो तो छोटा सा अंगूठी का हल्का। तो सोचो कि अल्लाह की कुर्सी और अल्लाह का अर्श कितना बड़ा होगा। जब कुर्सी और अर्श इतना बड़ा होगा तो अल्लाह खुद कितना बड़ा होगा। अल्लाह कहाँ से कहाँ होगा? वसिआ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम। और आयतुल कुर्सी में ये मज़ा है मेरे प्यारो कि हमारे नबी ने क्या फरमाया मालूम? हमारे नबी ने फरमाया, एक मरतबा एक सहाबी ने पूछा कि आयतुल कुर्सी पढ़े कब पढ़े? हमारे नबी ने क्या फरमाया? हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर फर्ज नमाज के बाद एक मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ ले। हर फर्ज नमाज के बाद एक मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ ले। पूछने वाले ने पूछा, अल्लाह के रसूल पढ़ेंगे क्या मिलेगा? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर फर्ज नमाज के बाद एक मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ ले। जब भी मरेगा तब मरेगा, कहीं भी मरेगा, मगर मरेगा तो ऐसा मरेगा न कब्र में आज़ाब होगा, क़यामत में बगैर हिसाब किताब के जन्नत में चला जाएगा। अभी घर जाओगे ना? ये जवाब भी नहीं देते। घर जाएंगे ना, नहीं तो वो हालत ख़राब कर देगी, इधर उधर गए तो। घर जाओगे ना आप लोग, रात को सोने से पहले ये जवानों एक बार आयतुल कुर्सी पढ़ लेना, एक बार आयतुल कुर्सी पढ़ लेना। क्या फ़ायदा होगा सुनोगे तो दिल, लेकिन वो मोबाइल छूटेगा तो आयतुल कुर्सी पढ़ेगा ना। हम हो ना,
जब तहज्जुद में उठने वालों का वक्त होता है तब हमारे जवान के सोने का वक्त होता है। वो मुसल्ला बिछाता है, ये मोबाइल को चार्जर में रखता है, चार्जिंग के लिए रखता है। हालांकि अगर कोई बिस्तर पर अभी रात को अभी ये बयान ख़त्म हुए और जाओ घर पे और घर पे जाके अपनी बीवी बच्चों को कहो और आप खुद भी आयतुल कुर्सी पढ़ो और सो जाओ। हमारे नबी ने क्या फरमाया? हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अरादा अन यनाम अला फिराशिही, हमारे नबी फरमाते कोई बिस्तर पर आए, एक मरतबा आयतुल कुर्सी, ये भी नहीं कहा कि 100 मरतबा पढ़ना, एक मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ ले। हमारे नबी फरमाते पूरी रात ऐसी होगी, पूरी रात ऐसी होगी, फरिश्ता तेरे करीब होता जाएगा और शैतान तेरे करीब नहीं आएगा। पूरी रात फरिश्ता तेरे करीब होता जाएगा, हिफाजत करता रहेगा, जान माल आबरू की हिफाजत करता रहेगा। फरिश्ता दूर नहीं होगा, शैतान करीब नहीं होगा। शान है मेरे प्यारो आयतुल कुर्सी की। तो हर फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ने का, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ेंगे इंशाअल्लाह।